Hello, divine soul. Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आपके लिए और आपके पार्टनर और उनके साथ में जो थर्ड पार्टी है, मतलब उनके साथ में कोई लवर्स है, तो उनके लिए रीडिंग होने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के लाइफ में। अभी उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये कुछ व्यूअर्स, सब्सक्राइबर या न्यू मेंबर्स होंगे, वो जानना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो उनका दिल थोड़ा नाराज़ है, परेशानी में है, क्योंकि पार्टनर दूसरी शादी कर चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उन दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे है वो जानना चाहते हैं, या फ्यूचर में, ये फ्यूचर का कार्ड आया है, फ्यूचर में उनके रिलेशंस मजबूत रहेंगे या टूट जाएंगे, ऐसे कुछ उनके दिल में आ रहा है। वो जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है। आज के रीडिंग का टॉपिक यही है, तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। ये फ्यूचर का कार्ड है उनके लिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, फ्यूचर में उनके साथ में क्या होगा उसके लिए है, इसलिए वो मैं लास्ट में चेक करूँगी। सबसे पहले देखेंगे आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब आपको क्या इंट्यूशन हो रही है उनके बारे में। देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर खुश नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है वो दोनों भी खुश है, उनके साथ में अभी बहुत सारी एंजॉय लाइफ है। दोनों हंस के खेल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्यार भरे मौके उनके साथ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा आपका दिल कह रहा है। आपको लग रहा है वो दोनों खुश है मुझसे दूर रह के। दोनों के लाइफ में जो सिचुएशन थी, कुछ ना कुछ वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, कारोबार में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों जॉब करते होंगे, बिजनेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनकम बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है उनके पास में, फाइनेंशियल वो दोनों भी सेट है, इसलिए उनके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ उनको मिल गई है, ऐसा आपका दिल कह रहा है। देखो, डिवाइन फेमिनल की ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई डिवाइन फेमिनल है जो अपने पार्टनर के लिए चेक करना चाहती है कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कैसे रिलेशंस है। और देखो, आपको दर्द हो रहा है, दुख है कि आप थोड़े से कमज़ोर हो चुके हो, रो रहे हो, दिल की हालत आपकी बहुत बुरी हो चुकी है। आपको लग रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरे पार्टनर अच्छे थे, परेशानियां हमको नहीं थी, उनके इनकम के वजह से, उनका बढ़ता ग्रोथ देख के शायद कोई ना कोई पार्टनर उनके साथ में जुड़ चुकी है। अब शायद वो हमारा रिश्ता तोड़ चुके हैं, हमारे साथ में रहना उनको पसंद नहीं है, इसलिए शायद आप दुखी है, नाराज़ है। इनकम का उनके पास बहुत सारा ऐसा वर्क चल रहा है जिसके वजह से आपको भी लग रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे चांसेस नहीं है जिसके वजह से मैं फाइनेंशियली सेट हो जाऊं या मुझे इनकम मिले। देखो, ग्रोथ भी आपके पास में, आपके पास की जो ग्रोथ है, मतलब बहुत सारा इनकम उनको ही मिलता जा रहा है। आप लाचार हो चुके हो, बेबस हो चुके हो, जैसे मानो
आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रगल में बीती जा रही है। ऐसे कुछ परेशानियां आपके साथ में हैं। मतलब पैसों के लिए भी आप परेशान हो, इनकम के लिए परेशान हो, पार्टनर छोड़ के चले गए हैं वो दुख अलग है, और आपकी ज़िंदगी बहुत सारे स्ट्रगल में है, अभी दुखी हो आप। देखो, थर्ड पार्टी जब से आपके पार्टनर के साथ में जुड़ चुकी है तब से आपने दुख ही दुख झेला है। आपके ज़िंदगी ने बस दस्तक दी है दुख के लिए। सुख आपसे टूट गया है, दरिद्रता वास करने लगी है। आपको पता है थर्ड पार्टी के पास में बहुत सारा पैसा है, इनकम है, और इसी वजह से मेरे पार्टनर है जो मुझे छोड़ के उनके साथ में रहने के लिए चले गए हैं, या आगे जाके रहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, या शायद आगे जाके उन दोनों की शादी होगी। ऐसे कुछ इंट्यूशन आपको फॉलो हो रही है। देखो, आपके दिल में जो चल रहा है वो सही है। पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, कंफ्यूज आप हो। आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है, वो कब तक दूर होगी। अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप प्रेयर करो, आपके डिवाइन को, आपके देवी देवता को, एंजल्स को आप प्रेयर करो, तभी जाके उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी आगे जाके। मतलब आप एक डिसीजन ले सकते हो। आपको भी लग रहा है प्यार मेरा था, पार्टनर मेरे थे, मेरे से किसी न किसी ने चुराए हैं। अगर वो सही है, उन दोनों में बहुत सारा प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। उनको सही तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए भगवान रेडी है, तो शायद मुझे भी कल का दिन अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। ऐसा अगर आप सोचोगे तो डिवाइन आपके लिए कुछ न कुछ प्लान करने वाला है। बस यही आप सोचते आगे बढ़ो। दोनों की ज़िंदगी अगर सक्सेस है तो सक्सेस ही के वजह से आपको अपनी लाइफ भी जीनी होगी। उनके लिए जी के मरना आपके लिए बोझ बन गया है। देखो, उनके लिए बोझ बन गया है आपके लिए कि पार्टनर जी रहे हैं, अच्छी तरीके से खुश है, पर मैं मर मर के क्यों जीऊँ। अगर मेरे ज़िंदगी में कोई ना कोई पार्टनर है तो शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी सक्सेस कर दूँ, या नहीं तो करियर में आगे बढ़ दूँ। ऐसे कुछ सिचुएशन के ऊपर आप आगे बढ़ना चाहते हो, और वो हक आपको मिल सकता है। शायद इसी वजह से आप चेक करना चाहते हो कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखते हैं अभी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। देखो, ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाले हैं मैंने। ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाले हैं मैंने। उनके दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, ये थर्ड पार्टी के लिए निकाले हैं। देखते हैं सिचुएशन क्या है, दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है।
देखो पार्टनर अभी खुश है थर्ड पार्टी के साथ में। पार्टनर अभी खुश है थर्ड पार्टी के साथ में। कम से कम देखो 9 वीक से वो उनके साथ में खुश नजर आ रहे हैं। 9 महीने से वो बहुत सारे खुशियाँ थर्ड पार्टी से उनको मिल रही है और वो उनके साथ में खुश है। उन्होंने कुछ ना कुछ छुपा हुआ था पिछले कई पास्ट लाइफ में आपके साथ में, पर अभी वो बाहर निकल गया है। थर्ड पार्टी सामने आ चुकी है और आपको पता है कि उनके साथ में पास्ट लाइफ में भी उनके रिलेशंस थर्ड पार्टी के साथ में थे, इसलिए शायद आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल थे। रिलेशनशिप आपकी मजबूत नहीं थी, आप परेशान थे पास्ट लाइफ में भी उनके साथ में। थोड़ी बहुत खुशियाँ आपने देखी है उनके साथ में, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो खुश थे थर्ड पार्टी के साथ में। देखो बहुत सारे पीस उनके लाइफ में है, धन संपत्ति का इनकम दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी बहुत सारी बढ़ चुकी है और उन्होंने कुछ न कुछ प्रेयर किया है, इसलिए वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं डिवाइन से कि हम दोनों को प्रोटेक्ट करो। शायद हम दोनों के बीच में अगर कोई आ गए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है। देखो आपके पार्टनर का निर्णय पक्का था, उनको इंट्यूशन फॉलो हो चुकी थी। आपके साथ में उनका जो रिलेशंस था वो कार्मिक था और कार्मिक रिलेशंस के वजह से वो आपके साथ में ज़्यादा दिन रह नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस को वो पार कर रहे थे आपके साथ में रहने के बाद में। उनके पास एक इंट्यूशन था, ये पार्टनर मेरे लिए है, पर थोड़े दिन के लिए, शायद थोड़े दिन के लिए ही मेरे पास ये पार्टनर आ चुकी है और इसके बाद में मेरी लाइफ ट्रांसफ़र होगी। ऐसे कुछ बातें आपके पार्टनर के दिल में थी, इसलिए शायद उनका निर्णय पक्का था। उनको पता था कुछ न कुछ इंट्यूशन उनको हो रही थी, थर्ड पार्टी उनके साथ में जुड़ चुकी थी, मतलब कोई ना कोई प्यार वाले प्यार करने वाले एंजल्स उनके साथ में जुड़ चुके थे, जिनको वो चाहते हैं, प्यार करते हैं, रिलेशंस मजबूत करना चाहते थे। वो पार्टनर भी उनके साथ में थे, इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं उनके ज़िंदगी में। आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं पास्ट लाइफ में, इसलिए अब की वो ज़िंदगी है उनकी बेहतर है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरीके से है कि उनकी लाइफ भी आपके पार्टनर के साथ में जुड़ी हुई है। वो भी चाहते हैं आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर भी उन्हें चाहते हैं। दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है, रिलेशनशिप मजबूत है उन दोनों की, और वो कुछ ना कुछ प्लानिंग से आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि 2 दिन के बाद में कुछ न कुछ प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
देखो, थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर खुश नजर आ रहे हैं। 7 हफ्तों में कुछ न कुछ वो चैनलाइज करने वाले हैं। उनके साथ में रहने के बाद में उनको क्या प्रगति हुई है और क्या उनको मिला है, वो सब कुछ बताने वाले हैं। थर्ड पार्टी के साथ में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनके लाइफ में पीस उनको मिल चुका है। कुछ न कुछ छुपा हुआ राज है। मतलब उनको इंट्यूशन हो गई है कि फ्यूचर मेरा थर्ड पार्टी के साथ में बहुत बेहतरीन रहेगा। रिलेशनशिप में सब उनको मान सम्मान भी मिल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में रहने के बाद में दुख उनको नहीं है। अभी वो खुश है, खुश नज़र आ रहे हैं। अकेला दिखा रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। पर छुपी हुई बात यही है कि थर्ड पार्टी के साथ में वो खुश है। वो यही जताना चाहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला खुश हूँ। पर रिलेशनशिप में कहा जाए तो थर्ड पार्टी हिडन है, छुपी हुई है। किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को छुपाना चाहते हैं। ऐसे आपके पार्टनर की पर्सनालिटी है। मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, उनका पक्का निर्णय है कि मैं प्यार करता हूँ थर्ड पार्टी से और थर्ड पार्टी के साथ में ज़िंदगी निभाऊंगा। सपोर्ट मुझे किसी का नहीं था। पास्ट लाइफ में चैलेंजेस को मैं फेस कर रहा था, पर जब से थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में एंट्री कर चुकी है तब से मेरी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है। मैंने सुख ही सुख देखा है, दुख मैं भूल चुका हूँ। अब मुझे कुछ न कुछ पता हो चुका है कि थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में क्यों आई है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा जब वो चाहे। ऐसी कुछ इंटेंशन उनके दिल में है। पक्का निर्णय वो कर चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ में रहने का। प्यार जताना चाहते हैं। दुख शायद उनके दिल में से निकल गया है। फाइनेंशियली सेट हो चुके हैं। बहुत सारा इनकम, धन संपत्ति उनको मिल चुकी है। सीनियर पोजीशन पे आ गए हैं। डट के सामना करूंगा सबसे, ऐसी पोजीशन पे है। डरूंगा नहीं। कोई अगर फैमिली मेंबर्स मुझे कुछ कहे तो शायद मैं डरूंगा नहीं। डट के सामना करने के लिए रेडी है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है, कुछ सिचुएशन को चेंज करने के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि इसी वजह से उनको भी इंट्यूशन हो गई है। उनको पता है थर्ड पार्टी अगर मेरे लाइफ में है तो कुछ न कुछ चेंजेस लेके आई है, इसलिए वो उसे मान रहे हैं, मानते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुण गाते हैं। उनके साथ में रहने के लिए वो तड़प जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी छुपी हुई है। कंफ्यूज थर्ड पार्टी खुद है, खुद थर्ड पार्टी कंफ्यूज है। मतलब कंफ्यूज ही भी उनके दिल में है, क्या हम दोनों सही है या गलत, ऐसा उनको भी लग रहा है। दोनों की पोस्ट बहुत बड़ी है, शायद बिजनेस में या जॉब स्थल में, जहाँ दोनों ऑफिस में काम करने वाले पर्सन होंगे, या बिजनेस में कहाँ न कहाँ उन दोनों का मुलाकात हो गया होगा। ऐसी कुछ परिस्थिति दिख रही है।
देखो पार्टनर यही कहना चाहते हैं आपसे कि जब से थर्ड पार्टी से मेरी मुलाकात हो गई है, मैंने मेरी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लिया था वो डिसीजन कंप्लीट हो रहा है। मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। शायद उनके साथ रहते रहते मेरी ग्रोथ बढ़ रही है। बिजनेस में बहुत सारा इनकम मुझे मिलता जा रहा है। शायद मैं जी के मर उठा हूँ ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ में उनके साथ में कुछ ऑब्स्टेकल थे, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स थे, पर अभी उनको बहुत सारा इनकम मिल रहा है और शायद कुछ ना कुछ रास्ता देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पाने की उनकी जिद है। वो जिद अभी पूरी होने वाली है। खुश है, अपने लाइफ में खुश है, थर्ड पार्टी के साथ में खुश दिख रहे हैं, प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, गॉड की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, बार बार प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। बाउंड्रीज कुछ ना कुछ उन्होंने पार कर दी है। वो यही चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में लिखा जोखा यही था। मेरी जिंदगी स्ट्रगल से बाहर आ गई थर्ड पार्टी के साथ में। अब शायद मैं उनको छोड़ नहीं पाऊंगा, उनके साथ में शादी करके अपनी ज़िंदगी बसाऊंगा। ऐसे कुछ बातें हैं उनके दिल में। कल के दिन शायद आपको वो एक्सप्रेस करेंगे या किसी न किसी के ज़रिए आपको मालूमात होगी। देखते हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है। डिवाइन फेमिनल जो थर्ड पार्टी उनके साथ में है, उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब उनकी एनर्जी क्या है। देखो थोड़े से वो भी ऑब्स्टेकल में है, उनको भी नाराज़गी है। डिवाइन फेमिनल जो आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में है, उनको भी नाराज़गी हो रही है कि किसी ना किसी का दिल मैंने दुखाया है, किसी को जलाया है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में यही लिखा हुआ था। मुझे भी रोना आता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के मेरे पास आ चुके हैं, पर मैं इसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर मैंने उनको छोड़ दिया तो शायद उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और मैं कहीं की नहीं रहूँगी। थर्ड पार्टी का कहना है, मतलब वो अपने आप को सेव करना चाहती है। देखो चैलेंजेस को पार करते हुए वो नज़र आए मुझे। वो चैलेंजेस को पार कर रहे थे और इसीलिए शायद वो भागते हुए मेरे पास आए, दौड़ते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कुछ न कुछ परेशानियां मेरे सामने रखी है, जिसके वजह से मैं उन्हें चाहने लगी, प्यार करने लगी और वो भी मुझे प्यार करने लगे। धीरे धीरे हमारी रिलेशनशिप बढ़ चुकी है। अब सामने एक ही सिचुएशन है, वो शायद मुझे छोड़ नहीं पाएंगे। देखो कुछ ना कुछ परेशानियां आपके पार्टनर ने उनको एक्सप्रेस की है, इसलिए शायद कुछ ना कुछ दोनों के बीच में चल रहा है और इसी वजह से आपके पार्टनर खुश है। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के मसले, कुछ ना कुछ बिजनेस या जॉब में क्रिएटिविटी, ऐसे कुछ मामले सामने आ गए हैं और वो दोनों एक हो गए हैं। देखो प्यार हो गया है उन दोनों के बीच में। बिजनेस वर्क में ही, शायद बिजनेस वर्क में ही उन दोनों का प्यार हो गया है। आपके पार्टनर ने कुछ न कुछ शेयर करने से उन दोनों के बीच में प्यार हो गया है और प्यार के वजह से वो एक हो गए हैं। उनके लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन है कि कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल को दोनों भी झेल रहे थे पास्ट लाइफ में, पर अभी सिचुएशन इम्प्रूव हो चुकी है। दोनों की ज़िंदगी सक्सेस है, जस्टिस मांग रहे हैं, प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ
बढ़ चुका है, इनकम भी बहुत सारा है। फिर भी देखो थर्ड पार्टी जो डिवाइन फेमिनल है उसका हार्ट पेन हो रहा है, दिल से नाराज है, पार्टनर के साथ में खुश है, पार्टनर के साथ में खुश है, पर वो दिल से नाराज है, दुखी है, अफसोस कर रही है कि मेरे वजह से शायद उनकी जो लाइफ पार्टनर है उनके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है। ऐसा वो सोचते हैं, कभी कभी रोते हैं अकेले में कि मैंने शायद उनका दिल तोड़ दिया है, भगवान मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, पर उनकी परिस्थिति एक ही है, अगर मैं शायद प्यार नहीं करती थी तो शायद हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद ही थी। और इसीलिए ये सिचुएशन को काबू लाने के लिए मुझे आपके पार्टनर का जो प्रपोज है वो स्वीकारना पड़ा। देखो आपके पार्टनर ने प्रपोज किया है उनको, और इसीलिए उन्होंने ये प्रपोज स्वीकारा है। अभी फ़िलहाल वो दोनों खुश है, अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रहे हैं। दुख है, डिवाइन फेमिनल को दुख है, आपके लिए सोचते हैं, तो जलसी उनको नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी सफल कर दो, उनको भी अच्छे दिन दिखा दो, अच्छी ज़िंदगी दे दो। आपके लिए भी थर्ड पार्टी प्रेयर कर रही है। देखते हैं फ्यूचर में उन दोनों के साथ में क्या होने वाला है। देखो फ्यूचर में तो मिरेकल का कार्ड आया है, मतलब फ्यूचर में उन दोनों के साथ में सब कुछ उनको भगवान देने वाला है, डिवाइन। मतलब उन्होंने बैलेंस कर दिया है, इनबैलेंस थे वो अपने लाइफ में भी, सिचुएशन ऑब्स्टेकल की थी, सिचुएशन बहुत गंभीर थी दोनों की ज़िंदगी में, पर अभी वो एक दूसरे को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारा इनकम, बहुत सारा प्यार उन दोनों के बीच में है, और वो सक्सेस है। पैसा, इनकम, ग्रोथ, जॉय, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली सेट हो गए हैं। मेंटल टेंशन अभी उन दोनों के बीच में नहीं है। इसलिए सिचुएशन काबू में आ चुकी है। फ्यूचर में भी दोनों साथ में रहेंगे। थर्ड पार्टी छोड़ना चाहे तो भी आपके पार्टनर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का निर्णय पक्का हो चुका है। थर्ड पार्टी के साथ में लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी बसाऊंगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको बहुत सारी खुशियाँ मिल चुकी है, बहुत सारी खुशियाँ उनको मिल चुकी है थर्ड पार्टी से। देखते हैं आपसे थर्ड पार्टी क्या चाहती है। देखो थर्ड पार्टी आपसे यही चाहती है कि पार्टनर आपके साथ में शादी करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, पर आपके साथ में रिलेशंस उनके अच्छे नहीं थे, खराब थे, और इसी वजह से उनको मुझे सौंप दिया गया है डिवाइन ने। एंजल्स चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है
वो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे और आपकी ज़िंदगी भी सफल बनाएंगे। इसलिए आप उनके लिए मत सोचो। आपकी लाइफ आगे बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी। आप उनके लिए मत सोचो। आपके जो रिलेशंस उनके साथ में बन चुके थे वो थोड़े दिनों के थे, और थोड़े दिनों के लिए डिवाइन ने आपको इस पार्टनर से मिलवाया था। कुछ कार्मिक बैगेज आपके साथ में बन चुके थे, इसीलिए ही डिवाइन ने आप दोनों को अलग किया है। देखो, थर्ड पार्टी का कहना है, थर्ड पार्टी को इंट्यूशन हो गई है, क्योंकि वो रो रही है, परेशान है। उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी ऑब्स्टेकल में नहीं है, मैं खुश हूँ, क्योंकि ये पार्टनर मेरा है, डिवाइन ने मुझे सौंपा है। मैं इसको लेट गो करूँगी तो शायद इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो कुछ आपको कहना चाहती है थर्ड पार्टी। देखो, सिचुएशन ऐसी है, कार्मिक सिचुएशन है। आपके पार्टनर के साथ में कुछ कार्मिक रिलेशंस थे और ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है। देखो, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके लाइफ में आप दोनों खुश थे, एक दूसरे के साथ में सही तरीके से बैलेंस कर रहे थे, फिर भी जाने अनजाने में आप दोनों से जो कुछ भी भूल हुई उसके लिए डिवाइन जिम्मेदार नहीं है। आप दोनों जिम्मेदार हो। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें शेयर की है जिसके वजह से आपके रिलेशन टूट गए हैं। जो हिडन था उसको हिडन रखना था, पर आपने एक्सप्रेस किया एक दूसरे को। जो पास्ट लाइफ में आपने कुछ कारनामे किए हैं, आपके कॉलेज के दिनों में या आपके बचपन में, जो भी आपने कारनामे किए हैं, वो आपने एक दूसरे को एक्सप्रेस किए, और उसके बाद में ही आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी इनबैलेंस हो गई है। इसलिए डिवाइन को आप बुरा साबितगार मत करो। भगवान को प्रेयर करो कि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी पल थे वो चले गए हैं, अभी हमें सही मार्गदर्शन करें। मतलब कुछ बातें ऐसी है, आपने पास्ट लाइफ के जो आपकी ज़िंदगी है, बीती ज़िंदगी के बारे में आपके पार्टनर को शेयर किया है, और उसके वजह से आपके रिलेशंस थोड़े ख़राब हो चुके हैं। इसलिए कुछ बातें छुपाने की है वो छुपा के रखनी चाहिए, कुछ बातें कहने की है वो कह सकते हैं। इससे प्यार मजबूत रहेगा और आपकी ज़िंदगी सफल रहेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में थे या उनके साथ में ब्रेकअप सिचुएशन आपकी हो गई थी, तो वो रियलाइज़ करने के बाद में ही आपके पार्टनर ने ये सिचुएशन खड़ी कर दी है कि तुम्हारे लाइफ में प्यार कर चुकी हो, प्यार के साथ में आगे बढ़ चुकी हो, अभी मुझे भी प्यार करना है और प्यार के साथ में आगे बढ़ना है। ऐसी कुछ सिचुएशन ही आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस की है, और उसके बाद में ही आपकी जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के दूसरा मार्ग ढूंढने लगे हैं, दूसरे पार्टनर को देखने लगे हैं, दूसरे पार्टनर के साथ रहने के लिए रेडी हो चुके हैं। उनके दिल में मेरे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे लिए जीना चाहता हूँ, मेरे लिए मरना नहीं है मुझे बार बार, ऐसे कुछ इंटेंशन उन्होंने सेट की है। देखो, कनेक्शन आपका कार्मिक का था, पर हम दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, और इसीलिए डिवाइन ने मुझे उनको सौंप दिया है ताकि हम दोनों का कनेक्शन पक्का रहे।
हम दोनों बिछड़ जाएंगे तो शायद आपको खुशी हो सकती है, पर इसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप भी लाइफ में आगे बढ़ो और आपकी ज़िंदगी सफल बनाओ। आप हमारे लिए दुख एक्सप्रेस मत करो। इंतज़ार करना चाहते हो आपके पार्टनर के लिए तो आप सही हो सकते हो, पर आपकी ज़िंदगी के लिए आप खुद जिम्मेदार भी हो सकते हो। आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाओ और अपनी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाओ। मतलब कुछ न कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन आपको कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ट्विन फ्लेम के साथ में उनकी जुड़ चुकी है। आपको उनके साथ में अगर रिलेशंस चाहिए तो आप प्रेयर करो। अगर वो छोड़ के आने के लिए रेडी है तो शायद आप सक्सेस तो होंगे, पर प्यार उनका फिर से वही खींचता हुआ चला जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दे के आगे बढ़ो। उसके बाद में आपकी लाइफ खुद ब खुद ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आएगी। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ग्राउंडिंग यूर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं कि आप खुद की ग्राउंडिंग करें, अपने लिए सेल्फ लव करें, खुद के लिए सोचें, दूसरों के लिए सोच में टाइम वेस्ट मत करें। अगर खुद के लिए सोचोगे तभी जाके आगे की ज़िंदगी आपकी सफल होगी। अगर आप फिजिकली रूप में कुछ करना चाहते हो, किसी पार्टनर के साथ में जुड़ना चाहते हो या करियर वर्क में आगे बढ़ना चाहते हो तो वो चांस डिवाइन आपको देगा। देखो, आपका परफेक्ट टाइम एक ही है कि आपको डरना नहीं है, सिचुएशन को काबू करना है। आज टाइम आ चुका है, आपको जो करना है, डिवाइन आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। मतलब आपको लगता है कि डिवाइन मुझे कुछ देगा तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसी कुछ बातें अगर आपको पता हो गई है तो उसको लेट गो करो। कुछ न कुछ मोमेंट आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी। प्रेरणा देने वाले एंजल्स आपके साथ में होंगे। बहुत सारी खुशियां आपको मिलने वाली है। आप अपने लाइफ में टाइम वेस्ट मत करो। सक्सेस आप हो जाएंगे अगर आप अपने करियर में या जॉब या वर्क में आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो। जो कुछ भी आपके साथ में हो चुका है उसकी पॉजिटिव वाइब्स ले लो, उन लोगों को लेट गो कर दो ताकि उसका बुरा असर आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर ना पड़े। कुछ न कुछ आपको डिवाइन देने वाला है, कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आप देखने वाले हो आने वाले ज़िंदगी में। यही आपको सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा।
जितना भी आप चाहते हो कि खुशियाँ आपको मिले, वो खुशियाँ आपको मिलेगी। आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। किसी को रुलाने की कसमें आपने खाई थी पास्ट लाइफ में। कुछ बातें आप छुपा रहे हो। आपसे भी कुछ गलतियां हो चुकी है, इसलिए आप डरो मत। वो गलतियों के ऊपर पर्दा डिवाइन ने डाल दिया है। एंजल्स वो गलतियां छुपा के आपको आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिल चुकी है। आप दिन ब दिन इंस्टीट्यूट होते जा रहे हो। कसमें वादे निभाने का टाइम आपका चला गया है। अभी आपको देखना है आपके ड्रीम्स को, सक्सेस को, जॉय को। जो आपके दिल में छुपा हुआ राज है, वो एक्सप्रेस करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। डेयरिंग के साथ में आगे बढ़ोगे। गाइडेंस आपको एंजल्स देते रहेंगे। गिव अ रिसीविंग। देखो, आपके दिल में प्यार है, इतना प्यार है कि आप सबको करना चाहते हो। आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको प्यार जताना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, और आपके दिल में कितना प्यार है वो दिखाना भी चाहते हो। वो चांसेस आपको मिलने वाले हैं। डिवाइन यही चाहता है कि आपके कुछ ज़िंदगी में ऐसे साइकिल्स थे कार्मिक रिलेशंस के साथ में, वो ख़त्म हो गए हैं, और आने वाले दिनों में आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ में जुड़ चुकी है। आप दिल नाराज मत कीजिए। आपकी हेल्थ, एनर्जी और रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। इनसिक्योर आप देख रहे थे, पर अभी वो ब्लॉकेज भी चले गए हैं। खुद को सिक्योर मानोगे और लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखोगे। देखो, जितनी भी निगेटिव शक्ति आपसे जुड़ गई है, उतनी ही आप फ्रेश हो चुके हैं। रिफ्रेश करने का काम डिवाइन ने आपको दिया था, वो कंप्लीट हो गया है। अभी हर दिन, हर रात में एक नई जिंदगी जियोगे और एक नए पल के लिए कुछ न कुछ लेते रहोगे डिवाइन से। और डिवाइन भी आपको देने की जो कसमें खा चुका है, वो आपको रिफ्रेश करके देता ही रहेगा। शायद आने वाले दिनों में कुछ न कुछ ड्रीम्स आपके सक्सेसफुली रहेंगे, और आप ऐसा मत सोचो कि ज़िंदगी में मैं अकेली हूँ। एंजल्स आपके साथ में हैं, डिवाइन आपके साथ में है। रंग रूप के साथ में आप आगे बढ़ोगे और अपने आप में एक नया चैलेंजेस को पार करते हुए देखोगे। एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझो। हम आपके साथ में हैं। आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपके ड्रीम सक्सेस होंगे। बस एक चैलेंजेस को पार करते हुए दूसरी ज़िंदगी में आप एंट्री करोगे। आपके साइकिल कंप्लीट होते हुए आप खुद ब खुद देखोगे। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।